ये कहानी एक गरीब बेवा की है जिसकी 2 खूबसूरत बेटियां थीं। एक का नाम स्नो वाइट और दूसरी का नाम रोज़वेड था। रोज़वेड का नाम गुलाब के फूल को मद्देनजर रखते हुए रखा गया था। दोनों बच्चियां एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थीं और जहां भी जाती थी हमेशा हाथ में हाथ लिए चलती और हमेशा साथ रहती थी। और अगर दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ता तो वो बहुत परेशान हो जाती थी। जो कुछ भी एक के पास होता वो सब कुछ दूसरी भी बांट लेती। स्नो वाइट और रोज़वेड अपनी माँ के घर को बहुत साफ सुथरा रखती थी। उसकी माँ एक खूबसूरत सी कॉटेज में रहती थी जिसे देखने वालों को खुशी होती। गर्मी के दिनों में रोज़वेड सुबह सुबह अपना घर साफ करती, जबकि सर्दी के दिनों में स्नो वाइट फायर लगाती, जलाती और केटल में पानी भरती और उसके ऊपर रखती। शाम को जब बर्फ गिर रही होती तो माँ कहती, स्नो वाइट दरवाजे बंद कर दो और उधर मेरे पास आके बैठ जाओ। और माँ अपनी ऐनक लगाती और बड़ी सी किताब थी इसके पास, इसमें से कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देती। उनके पास गाय का एक छोटा बिछड़ा भी लेटा होता थे और एक छोटी सफेद कबूतर भी उन्होंने पाल रखी थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। रोज़वेड जल्दी से जाकर दरवाजा खोलो, माँ ने आवाज दी। अगर कोई मुसाफिर बाहर हो जिससे रहने की जरूरत हो तो पूछकर दरवाजा खोलना। किसी गरीब आदमी को बाहर देखने की उम्मीद में रोज़वेड ने देखा कि बाहर एक मोटा भालू अपना काला सर हिलाते हुए बाहर खड़ा था। रोज़वेड चीख पड़ी और दरवाजे से पीछे भाग गई। छोटा बिछड़ा भी आवाजें देने लगा, कबूतर भी उड़ने लगा। रोज़वेड की आवाज सुनकर दोनों जानवर बोल पड़े। स्नो वाइट अपनी माँ के बिस्तर के पीछे छुप गई, मगर भालू ने बाहर से आवाज दी और कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मगर मुझे सर्दी लग रही है और मैं चाहता हूँ कि मुझे आग जला दो। ताकि मैं इसके पास कुछ देर आग ताप लूं, उम्मी ने कहा। रोज़वेड और स्नो वाइट, भालू तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो वो दोनों वापस आ गई और इसी तरह रोजाना भालू एक खास वक्त पर आता, वो दीवार पर लिपट जाता और बच्चे इसके साथ खेलते, बच्चे इसके बालों को खींचते और उसको आगे पीछे घुमाते। जब सोने का वक्त आया तो माँ ने भालू से कहा, तुम अगर चाहो तो आग के करीब ही सो सकते हो और फिर तुम्हें सर्दी के मौसम से कोई परेशानी भी नहीं होगी। अगली सुबह जब बच्चों ने भालू को बाहर निकाला तो वो बर्फ पर सैर करने लगा और बच्चों के साथ खेलने लगा। और उसी तरह रोजाना बच्चे दरवाजा खुला छोड़ देते और भालू अंदर आ जाता। जैसे ही बाहर वापस आई कि एक सुबह भालू ने स्नो वाइट को बताया कि वो यहाँ से जा रहा है। और मुझे डर है कि कोई जिन्न यहाँ से ले जाए। इस सर्दी में जब जमीन सख्त होती है तो हम अपने घरों में रहने पर मजबूर होते हैं, काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं इस मौसम में आप लोगों के पास आ गया था। अब जब सूरज ने जमीन को गर्म कर दिया ही तो अब मैं वापस जाऊंगा और अपने घर का सामान और कुछ दौलत है मेरे पास, उसे मैं जाके महफूज जगह पे रखूंगा। स्नो वाइट भालू की रवानगी से बहुत परेशान हो गई और दरवाजे को आहिस्ता से खोला और जब वो इससे गुजर गया तो इसने कालीन के एक टुकड़े पर अपने बालों का एक टुकड़ा छोड़ दिया।
इसके जाने के बाद स्नो वाइट ने बालों के टुकड़े को छुआ तो उसे लगा कि वो एक चमकती हुई चीज देख रही है और इसे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं आया और भालू जल्दी से दौड़ गया और जल्द ही दरख्त के पीछे जाके छुप गया। चंद दिन बाद माँ ने बच्चों को लकड़ियां लेने के लिए जंगल भेजा। इनको वहाँ एक बूढ़ा जिन नजर आया। आलिफ, इसका चेहरा बूढ़ा और कमजोर था, इसका कद छोटा था और उसके बालों का कुछ हिस्सा दरख्त में फंस गया था और ये आदम एक जंजीर के साथ जकड़ा हुआ था और इसे खुद को इस जंजीर से आजाद करना नहीं आता था। ये बच्चे इसके पास आए। इसने अपनी आंखों से इसे घूरना शुरू किया। वो बोला, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? किया तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? तुमने क्या किया है छोटे आदमी? रोजवीड ने पूछा। तो वो चीखा, मैं दरख्त को चीरने की कोशिश कर रहा था जब अचानक दरख्त में मेरे बाल फंस गए और मैं अपनी खूबसूरत दाढ़ी निकाल नहीं पाया और यहाँ टकरा रहा हूँ और मैं भाग नहीं सकता। अब मेरा मजाक मत करो और फौरन मेरी मदद करो। बच्चे जितना मुमकिन था दौड़कर उसके बालों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मैं किसी और से मदद का कहती हूँ, रोजवीड ने आखिरकार कहा। स्नो वाइट ने कहा, सब्र करो, मैं उसके बालों को काटती हूँ तो यह आजाद हो जाएगा। जैसे ही इसने बालों का टुकड़ा काटा तो वो आजाद हो गया। जैसे ही आदमी ने अपनी आजादी महसूस की, इसने अपनी बोरी जो कि सोने से भरी हुई थी उठा ली और इसे अपने कंधे पर डाल के बगैर किसी शुक्रिया के उड़ गया। कुछ दिनों बाद स्नो वाइट और रोजवीड मछली पकड़ने गई और जब वो तालाब के करीब पहुंची तो उन्हें वही बूढ़ा जिन दोबारा मिला। यह बूढ़ा जिन वही छोटा आदमी था और ये इधर बैठकर मछलियां पकड़ रहा था कि मछलियां पकड़ते वक्त वो पानी में गिर गया और रोजवीड और स्नो वाइट ने इसे पानी से निकाला और उसको निकालते ही दोनों डर कर फिर वापस घर आ गई। कुछ दिनों बाद रोजवीड और स्नो वाइट की माँ ने बच्चों को शहर में सुइयां और धागा लेने के लिए भेजा। उन्हें रास्ते में एक बड़ा परिंदा आसमान में घूमता हुआ नजर आया। आलिफ, और हर बार ये परिंदा हिलता और आखिर में वो एक पत्थर के ऊपर गिरा और साथ ही उन्होंने एक चीख की सुनी और दौड़कर देखा कि उकाब ने ऐसे छोटे आदम पर हमला किया। आलिफ था आदमी और इसे अपने साथ उड़ाने की कोशिश कर रहा था। रहमदिल बच्चियों ने आदमी को पकड़े रखा और इसे मजबूती से पकड़े रखा जब तक कि परिंदा लड़ाई छोड़ नहीं गया। जब बूढ़ा छोटा आदमी आजाद हो गया तो वो डर के पत्थर के पीछे छुपना चाह रहा था। अब बच्चियां भी शहर जाने लगी। बच्चों ने इस परिंदे से इस छोटे आदमी को भी आजाद करवाया। जब बच्चियां जा रही थीं, पीछे से आदमी ने आवाज लगाई, खौफ न करो, थोड़ी देर सब्र करो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और अचानक वो एक खूबसूरत आदमी में बदल गया और उसने कहा, मैं राजा का बेटा हूँ और मेरी दौलत एक जिन ने छीन ली थी और वो मुख्तलिफ रुख बदल कर वो आप लोगों के सामने भी आता रहा है, लेकिन आप लोगों की मदद ने मुझे इससे जान छुड़ाने में मदद की।
और इस जिन को अब मौत की सजा मिल गई है। इसके बाद वो बच्चियां घर आ गईं और स्नो वाइट की इस राजा से शादी हो गई और रूज़वेल्ट की इसके भाई से शादी हो गई। इसके साथ उन्होंने एक कीमती खजाना भी आपस में बांट लिया। बूढ़ी माँ अपनी 2 बच्चियों के साथ अपने मरने तक बहुत खुश रही और अपने घर के आगे गुलाब के फूल उगाती और हर साल इससे खूबसूरत सुर्ख और सफेद फूल बनते।